सबसे पहली बात बताना चाहूँगा, भुसावल एक हॉट सिटी है सर। पूरे महाराष्ट्र में भुसावल का टेम्परेचर 47 या 48 समर सीजन में होता है। तो सूरज की सबसे ज़्यादा गरज मतलब भुसावल वालों को ही ऐसी लगती है। सूरज दादा भुसावल वालों पे ही मेहरबान है। तो सूरज दादा की ये मेहरबानी हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना चाहते थे। उसमें लाइट बिल भी ज़्यादा आता था हमारा। हर मई महीने में, अप्रैल महीने में, मार्च महीने में हमारा लाइट बिल 7 से 8 हज़ार आता था। और हमारे एक दुर्भाग्य और एक है कि हमारे इधर पानी की बहुत बड़ी समस्या है, जिससे कूलर नहीं चला पाते थे हम लोग। छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, बीपी पेशेंट, इनको मतलब धूप की वजह से बहुत बीमारियां होती थी सर। तो ये सब टालने के लिए हमने सब लोगों ने देखे कि आप तो हमने एसी लगवाया। तो एसी का बिल तो ज़्यादा आता है सर। मिडिल क्लास फैमिली वाला इतना एसी का बिल बेयर नहीं कर सकता सर जी। तो उसके लिए सोल्यूशन तो हमने सोलर दादा की मेहरबानी ऊपर से हो रही थी और ये सोलर प्लेट लगा दिया कि सोलर प्लेट की कन्वर्जन हमने इलेक्ट्रिसिटी में कर दी। घरों पर सोलर पैनल लगाने पर सरकार के द्वारा मिल रहा है सोलर सब्सिडी। तो सोलर सब्सिडी की कई जानकारी हम दिए हैं, जिसमें से हम ये बताए हैं कि जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग है कि सोलर सिस्टम जो घरों के ऊपर लग रहे हो 10 किलोवाट पर उनको मिल रही सब्सिडी। सब्सिडी का जो स्लैब है 3 किलोवाट तक का 14,500 के अमाउंट से मिलता है। उसके ऊपर कमता चला जाता है। तो उसका एक जो स्लैब है वो स्क्रीन पर हम आपको दिखा देंगे क्या स्लैब से मिल रहा है। और उसी के थ्रू यहाँ पर एक 4 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा हुआ है जो सब्सिडी स्कीम के थ्रू लगा हुआ है। तो इसी को जानने के लिए महाराष्ट्र के जलगांव शहर में आए हुए हैं। जलगांव से ये 30 किलोमीटर दूरी पर एक ग्रामीण इलाका है, जहाँ पर ये जो जगह है वह रेलवे और केले की खेती के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो यहाँ पर ये सोलर सिस्टम जो लगाया गया है वो लूम सोलर का सब्सिडी स्कीम के थ्रू लगाया गया है। तो इसमें जानेंगे कि सब्सिडी स्कीम की जो कंज्यूमर से रिव्यू जानेंगे कि महाराष्ट्र में जो सोलर सब्सिडी जो के थ्रू जो कंज्यूमर सोलर लगा रहे वह कितना खुश हैं और कितना इससे फायदा उठा रहे। तो चलिए कंज्यूमर से जानते हैं पूरी जानकारी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। जय महाराष्ट्र सर। जय महाराष्ट्र। तो आपके घर पर जो सोलर सिस्टम लगा है ये गवर्नमेंट सब्सिडी के थ्रू लगा है। हाँ सर। और महाराष्ट्र के कई लोग फोन करके पूछते हैं कि सरकारी स्कीम के थ्रू सोलर कैसे लगाएं। तो आप तो लगवा चुके, तो आप ये वीडियो में काफी अच्छे तरीके से बता पाएंगे कि आपके घर पर कैसे लगा है। तो आप अपना सर इस वीडियो की शुरुआत अपने परिचय से करें कि आपका नाम क्या है, या आपका जगह क्या कहाँ का है, और ये जगह के बारे में शुरुआत करते हुए इसके बारे में बताएं सर। नमस्ते, मैं अजीत आमोदकर, मैं महाराष्ट्र जलगांव जिला भुसावल से हूँ। ये मेरे पिताजी वामन राव गणपत आमोदकर। आज हम भुसावल शहर में है जो रेलवे के लिए प्रसिद्ध है। रेलवे का जंक्शन है। हमारे यहाँ फिनिक्स इंटरप्राइजेस के माध्यम से ये सोलर प्लांट बैठाया गया है जिसकी कैपेसिटी 4 kVA की है। और ये सब्सिडी वाला सोलर सिस्टम बैठाया गया है। और हमारे फिनिक्स इंटरप्राइजेस के जो प्रोप्राइटर है मुजम्मिल शेख, उनके द्वारा ये सोलर प्लांट बिठाया गया है। अच्छा प्लांट है सर। जनरेशन आज पर डे जनरेशन है 23 से 24 यूनिट का पर डे जनरेशन होता है। 29/4/2023 को ये कमीशनिंग हो गया सर। उनका मुजम्मिल सर का, फिनिक्स इंटरप्राइजेस का, सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा इस माध्यम से कि इन्होंने हमें जो अच्छा सिस्टम बैठाया उसकी पूरी जानकारी दी और समय समय पर जो हमें हेल्प की। सब्सिडी के बारे में भी बताया गया और फाउंडेशन के बारे में, ये लूम प्लेट के बारे में भी बताया गया। इसलिए मैं फिनिक्स इंटरप्राइजेस का भी बहुत बहुत शुक्रिया हूँ। तो सर आप कई जो कंज्यूमर सोलर लगवाना चाहते हैं वो सोलर इसलिए नहीं लगा पाते हैं कि सब्सिडी की जानकारी उनको नहीं मिलती है। यस सर, यस सर। तो आपको सब्सिडी की जानकारी कैसे मिली और सोलर सिस्टम जो लगवाए आपके यहाँ पर जो सोलर पैनल है, सब्सिडी को लेके बहुत सारे मार्केट में और कंज्यूमर के बीच में मिसकंसेप्शन है, ये ऐसा होता है वैसा होता है।
आपके माइंड में क्या था सर? नहीं सर, ये ऐसा कुछ शासन का नहीं थी, लेकिन मैंने बाहर भी बहुत सी जगह पे देखा, लेकिन फिनिक्स इंटरप्राइजेस द्वारा ये मुझे सबसे पहले बताया गया कि आपको सब्सिडी मिलेगी। और हम हमारी सब्सिडी ऑनलाइन भी देख सकते हैं कि हम कितनी सब्सिडी हमें मिल रही है। बाकायदा हमारा मोबाइल पर OTP और मैसेज उसका आता है। हमें भी इसकी सब्सिडी का लाभ जल्दी मिलने वाला है। जैसे फिनिक्स इंटरप्राइजेस वालों ने बोला था कि इसकी सब्सिडी आपको विदिन 1 मंथ के अंदर हो जाएगा, वैसा भी हो गया और हो जाएगा सर। तो यहाँ पर सोलर लगवाने की आपकी खास जरूरत क्या थी? सर देखते हुए अभी सबसे पहली बात बताना चाहूँगा, भुसावल एक हॉट सिटी है सर। पूरे महाराष्ट्र में भुसावल का टेम्परेचर 47 या 48 समर सीजन में होता है। तो सूरज की सबसे ज़्यादा गरज मतलब भुसावल वालों को ही ऐसी लगती है। सूरज दादा भुसावल वालों पे ही मेहरबान है। तो सूरज दादा की ये मेहरबानी हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना चाहते थे। उसमें लाइट बिल भी ज़्यादा आता था हमारा। हर मई महीने में, अप्रैल महीने में, मार्च महीने में हमारा लाइट बिल 7 से 8 हज़ार आता था। और हमारे एक दुर्भाग्य और एक है कि हमारे इधर पानी की बहुत बड़ी समस्या है, जिससे कूलर नहीं चला पाते थे हम लोग। छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, BP पेशेंट, इनको मतलब धूप की वजह से बहुत बीमारियां होती थी सर। तो ये सब टालने के लिए हमने सब लोगों ने देखे कि आप तो हमने AC लगवाया। तो AC का बिल तो ज़्यादा आता है सर। मिडिल क्लास फैमिली वाला इतना AC का बिल बेयर नहीं कर सकता सर जी। तो उसके लिए सोल्यूशन तो हमने सोलर दादा की मेहरबानी ऊपर से हो रही थी और ये सोलर प्लेट लगा दिया कि सोलर प्लेट की कन्वर्जन हमने इलेक्ट्रिसिटी में कर दी। आप जो सर बहुत बड़ी बात अभी बोले हैं कि कूलर में पानी की ज़रूरत है और जिस कारण से हम कूलर नहीं चलाते हैं, ये चीज़ काफ़ी कम लोग इस चीज़ को नोटिस करते हैं। जो आप वीडियो के माध्यम से लोगों को ये अवेयर कर रहे हैं कि पानी की वेस्टेज कूलर में जो करते हैं वो कितना करते हैं, वो उसकी इम्पोर्टेंस आपको यहाँ पर दिखता है। सर हमारे जल तत्व, वायु तत्व और ये सूर्य दादा, इनके हम पंच महाभूतों का सम्मान नहीं करेंगे तो फिर हमें आने वाला कल नहीं दिखेगा सर। ठीक है, हम जल का इसी तरह से सेविंग करेंगे ताकि हमारी जल जो है दूसरी तरफ यूज हो जाएगा। और प्राकृतिक एनर्जी से हम लोग जो प्रदूषण हो रहा है, प्रदूषण की वजह से जो ये हो रहा है, सब धरती का नाश हो रहा है, इससे भी हम लोग सोलर एनर्जी से वो भी बच सकेंगे सर। और हमारे पैसे भी बचेंगे सर, इलेक्ट्रिसिटी आएंगी तो सर। तो सारा कुछ आप तो सर ये आप तो बहुत अच्छे से रिसर्च करके थे। सोलर लगाने की प्लानिंग आप कब से कर रहे थे सर? असल में देखा जाए तो मेरे पापा का और मेरा विषय हमेशा रहता था कि जल्द से जल्द सोलर लगाएंगे, ये करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ आर्थिक कारणों से वजह से हो नहीं पाता था और हमें इसकी जानकारी भी नहीं थी कि इसमें सब्सिडी मिलती थी। फिर पापा ने कुछ पेपर्स में एड्स पढ़े, फिर न्यूज़ में कुछ पढ़ा, कुछ मोबाइल के माध्यम से मैंने जानकारी दी पापा को ऐसा होता है कि यूट्यूब के माध्यम से भी होता है। फिर मैंने बहुत सी कंपनियां भी सर्च की। फिर हमारे एक पड़ोसी है, उनके माध्यम से हमने फिनिक्स इंटरप्राइजेस इनका नंबर लिया, इनसे बातचीत किया और ये उन्होंने खुद बताया कि इसमें आपको सब्सिडी भी मिलेगी और आपका जनरेशन इतने यूनिट होगा, ये सब बताया। जानकारी, टेक्निकल जानकारी देने के बाद हमने ये सोलर प्लांट लगवाया जी। तो उसमें आपके जो सब्सिडी की जो जानकारी आप लिए, अब उसमें बहुत सारे पहले जो सब्सिडी के थ्रू जो पहले की जो बात थी कि सब्सिडी के थ्रू लगवाएंगे तो पॉली मिलेगा, वो अच्छे क्वालिटी का नहीं मिलेगा। इस तरीके से मार्केट में कई मिसकंसेप्शन फैला हुआ है जो काफ़ी सालों से चलते आ रहा है, लेकिन क्या ऐसा आपके साथ है? नहीं, जो कंसेप्ट हमने कोटेशन में मंगवाया था, जो कोटेशन में हमको दिया गया था, वही कोटेशन के माध्यम से पूरा फिनिक्स इंटरप्राइजेस ने दिया और उसकी जानकारी भी उन्होंने बाकायदा हमको लिख कर दी थी कि हम लूम सोलर प्लेट बिठाएंगे, इन्वर्टर कौन सा बिठाएंगे, केबल्स कौन सा लगाएंगे, ये पूरी जानकारी हमें दी गई थी और उन्होंने शुरू से ही बोला था कि आपको सब्सिडी मिलेगी। और जो सर क्वालिटी को लेके कंप्रोमाइज किया जाता है, सब्सिडी को इस तरीके से लोग देखते हैं कि यदि सब्सिडी के थ्रू लगाएंगे तो क्वालिटी कम रहेगा। क्या स्ट्रक्चर की क्वालिटी और अदर प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसा है? आप अपने कैमरा के माध्यम से देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर की क्वालिटी किस तरह की है। ठीक है, हमने शुरू से ही फिनिक्स इंटरप्राइजेस वाले को बोला था कि हमें क्वालिटी चाहिए,
ठीक है, उन्होंने उनका जो शब्द था वो पूरा ये किया, बनाया। और आप देख सकते हैं कि हमारे स्ट्रक्चर की क्वालिटी भी अच्छी है, और जो प्लेट्स हमको कोटेशन में दिए थे, जो स्ट्रक्चर हमको कोटेशन में दिया था, वो पूरी तरह हमको दिया गया है। और आपके साइट में एक बहुत अच्छी चीज हमें दिखा है कि सफाई के लिए एक ऑप्शन पहले से ही लगाए हुए हैं। कई कंज्यूमर इस चीज को इग्नोर करते हैं, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि कहीं खर्चा का घर है। सर ये ऐसा नहीं है, ये सर इसकी वजह से अपना भी खुद का एक सिक्योरिटी हो जाता है, और सफाई का काम भी हो जाता है। आप देखेंगे कि जब हमारे यहाँ नल आते हैं 15 दिन या 15 दिन बाद जब नल आते हैं, 10 दिन के बाद जब नल आते हैं, तो हम इस स्प्रिंकल के माध्यम से पूरी सोलर प्लेट को धो डालते हैं, साफ हो जाता है, जैसे क्लीन हो जाता है। उससे सोलर प्लेट क्लीन होने से जनरेशन पे उसका इफेक्ट पड़ता है। तो इसका लगवाने का कुछ खर्च आपको कम लगा के दिए उसी में इंक्लूड था या अलग से? सब इंक्लूडेड, फिनिक्स वालों ने इन सब इसमें इंक्लूडेड बताया था, उसमें दिया, कुछ अलग से पैसे अलग से आपको नहीं देना पड़े। तो ये बहुत बड़ी लर्निंग। और आपके छत से अभी हम आ रहे हैं, आप हमें कुछ एक नया बात बताएं कि आपके कुछ मटेरियल है। हमारा ऐसा हुआ है कि हमने जो हमारी जो पीने के पानी की वाटर टैंक है, उसके ऊपर से सोलर प्लांट आने की वजह से उसमें छाव रहती है, वो वेपोराइजेशन और पानी का वेपोराइजेशन भी कम होता है, और वो एरिया भी ऑक्यूपाई आपका नहीं है। हाँ। तो ये फायदा। सर एक छत वाली जो आप अभी बात हमें बता रहे थे कि उसको हीटिंग को कम करने के लिए हम लगाए, क्या है ये सर हीटिंग के कम करने के लिए हमने मोज़ेक टाइलिंग लगाया किया है सर। मोज़ेक टाइलिंग ये ऐसा है कि इससे छत जो नीचे वाली छत है उससे कम मतलब सूरज की जो से कम होती है, हीट कम होता है, और घर में ठंड होता है। तो सर ये सोलर लगवाने का खर्च कितना पड़ा है, और इसमें सब्सिडी का अमाउंट आपको कितना मिलेगा? टोटल कॉस्ट ये मुझे जो प्लांट की मिली है 4.2 किलोवाट की, मुझे 2,55,000 पड़ी है। सब्सिडी अमाउंट है 51,000 पड़ी है। ऐसे इस तरह से मुझे नेट अमाउंट 2,04,000 रुपये मुझे ये प्लांट आया है। तो मैं सभी महाराष्ट्र के सभी साथियों से और परिवार वालों से विनती करूंगा कि आप भी डूम सोलर और फिनिक्स इंटरप्राइजेस की तरफ से बैठा लीजिए, ताकि हम भी बिजली से कुछ राहत, बिजली के बिल से कुछ राहत पा सकें। और इसमें सर जो आपका जो सोलर लगाने के बाद एक कंफ्यूजन रहता है कि सोलर कई जगह पर घरों पर हम देखते लग जाता है, नेट मीटर नहीं हुआ और चालू सिस्टम होता ही नहीं है। आपके कितने दिन में इंस्टॉल हुआ, कितने दिन में नेट मीटरिंग हो गया है? सर मैं आपको बताऊं, ये मेरा पूरा सिस्टम 35 से 40 दिन में पूरा सिस्टम चालू हो गया सर। आप कमीशनिंग डेट भी देख सकते हैं यहाँ पर सर, 29/4 दिखा दिया है। ये पूरा सिस्टम मेरा 35 से 40 दिन के अंदर पूरा सिस्टम रेडी हो गया सर। आज के दिन में ये पावर प्लांट जनरेट कितना कर रहा है सर? आज के फुल सीजन में, मतलब फुल सन में ये 23 से 24 यूनिट पर डे जनरेट कर रहा है। तो जनरेशन से आप खुश हैं? जनरेशन से हम बहुत खुश हैं, हमारा बिल कम हो रहा है। अच्छा, चलिए आपकी खुशी में हम लोग की खुशी है सर। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। तो जो लोग यह वीडियो महाराष्ट्र से देखे हैं उनके लिए वीडियो काफी खास है, क्योंकि सब्सिडी को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शन मार्केट में फैला हुआ है। तो ये एक रियल केस स्टडी है कि भारत सरकार द्वारा आप सोलर लगाने पर आपको सब्सिडी मिल रहा है। कंज्यूमर से आप सुने भी कि कितना इन्वेस्टमेंट है और कितना उनको सब्सिडी मिल रही है, और सारा कुछ आप जानकारी आप देखिए, कितना जगह लगा है, कौन सा सोलर पैनल लगा है, इन्वर्टर कितने किलोवाट का कितने दिनों में लगा है। तो सारी जानकारी इस वीडियो में आप जाने तो सब्सिडी के लेके आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और ऐसे करके कई राज्यों का हम वीडियो बनाए हैं, उसमें सब्सिडी लेके कंज्यूमर कैसे अपना फायदा उठा रहे, तो वीडियो को आप देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, और आप किस राज्य में सब्सिडी के बारे में जानना चाहते हैं उसकी जानकारी भी हम आपको दे सकते हैं, यदि आप कमेंट करके बताएंगे तो। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट कर दे, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।